गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। 6 खेलो इंडिया में आज जो मैच खेला जा रहा है कोर्ट नंबर 1 पर, उसमें है गुजरात वर्सेस तेलंगाना। इसी बीच हम देख रहे हैं कि भारतीय खो खो महासंघ के सचिव MS त्यागी जी खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त करते आते हुए, उनके साथ है आंध्र प्रदेश खो खो एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी और कंपटीशन मैनेजर के रूप में सुमित भाटिया और कंपटीशन डायरेक्टर के रूप में नेल्सन फ्रॉम तमिलनाडु। खिलाड़ियों से परिचय प्राप्त करते हुए भारतीय खो खो महासंघ के महासचिव MS त्यागी जी, उनके साथ रेड्डी जो आंध्र प्रदेश खो खो एसोसिएशन के सेक्रेटरी हैं। दोनों खिलाड़ियों से परिचय करने के पश्चात टॉस कराया जाएगा। मैच के रेफरी ने हमारे अतिथियों को टॉस करने के लिए दिया है और वो सिक्के को उछालकर मांगा है और देखना आएगा कि टॉस जीता है गुजरात ने और डिफेंस करने का किया है फैसला। और ये काफ़ी रोमांचक मैच होने की पूरी संभावना, क्योंकि गुजरात भी बहुत अच्छी साइड है। बीच बीच में खिलाड़ी फोटो सेशन अभी चल रहा है। आज के हमारे अतिथि के रूप में महेंद्र सिंह त्यागी जो जनरल सेक्रेटरी हैं खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया फ्रॉम नई दिल्ली। खिलाड़ियों को बेस्ट ऑफ लक कहने के पश्चात देखना है कि दोनों टीमें किस प्रकार की रणनीति के साथ उतरती हैं। तेलंगाना कोशिश करेगी कि इस बार वो गुजरात के साथ अच्छी फाइट करे और मैच को जीतकर अपनी अंक तालिका में अपना खाता खोले। गुजरात का लाइनअप इस प्रकार रहा है: राहुल, विनेश, प्रीतेश, उमेश, विवेक, राम प्रकाश, मिथुन, अरविंद, परेश, रोशन, राहुल, किशन, अजय, मयंक एंड मयूल। और इनके कोच है राहुल, असिस्टेंट कोच के रूप में है मुकेश एंड मैनेजर के रूप में है रवि चौहान। इसी प्रकार तेलंगाना का जो लाइनअप आया है वो है नरेशन कुमार, सिद्धू, अंजने, अजय, दिनेश, सुधाकर कुमार, प्रीतम, राहुल, जानकीराम, जय कुमार, मनोज, शिवा, अंजना, देवेंद्र एंड साई किरण के रूप में प्लेयर्स हैं। और इनके कोच हैं अनिल कुमार, असिस्टेंट कोच के रूप में हैं P आनंद कुमार एंड मैनेजर के रूप में हैं M महेंद्र। देखना होगा इस मैच का परिणाम क्या रहता है। तो तेलंगाना चाहेगा निश्चित रूप से वापसी करे और मैच को जीते, और इसीलिए उन्होंने टॉस जीतकर पहले अटैक में जाने का निर्णय लिया है। पोल एम्पायर के हाथों में देखेंगे 2 प्रकार के झंडे लगे हुए हैं, एक रेड है और एक ग्रीन है। वो झंडे इसलिए दिए गए हैं कि पोल एम्पायर जब कभी भी प्लेयर्स पोल डाइव करेगा और अगर एम्पायर की नज़रों से ओझल हो जाए, उस समय वो एम्पायर को और रेफरी को मदद करेंगे कि ये रेड पोल फ्लैग उठाते हैं तो निश्चित रूप से आउट है, और अगर ग्रीन फ्लैग उठाते हैं तो वो नॉट आउट है। और ये लंबी विसिल के साथ रेफरी ने मैच को प्रारंभ किया है और काफ़ी अच्छी रनिंग करते हुए 15 नंबर की जर्सी में मेहुल, और बीच में डाई जरूर मारेंगे, निश्चित रूप से डाई मारी, निकल गए थे पूरी तरीके से मेहुल पे तेलंगाना के खिलाड़ियों ने कोशिश ज़रूर की थी उसको आउट करने का। इसी बीच अर्ली गेट अप हुआ 15 नंबर के खिलाड़ी साई किरण से, बहुत अच्छी रनिंग करते हुए 3 नंबर की जर्सी में, और ये ब्लॉक फाउल दिया है एम्पायर के द्वारा। प्रीति शे जो कि गुजरात के प्लेयर है, दुबले पतले छोटे कद के तेज तर्रार, इनसाइड आंख से दोनों तरफ देखते हुए, और कि कहीं मेरे पीछे खिलाड़ी तो नहीं आ रहा है। इसी बीच
एक फाउल अर्ली गेटअप का था जो। काफ़ी अच्छी रनिंग कर रहे हैं, जिग जैग खेलते हैं बीच बीच में, 3-3-2 खेलते हैं। इसी तरीके से खो खो को खेला जाता है। 1 मिनट का समय अब तक समाप्त हो चुका है और अभी तक एक भी अंक अर्जित करने में कामयाब नहीं रही है तेलंगाना की। बहुत अच्छी डाई मारी थी मगर सेंटर लाइन हो गया था। डाई जरूर सुंदर थी मगर आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि सेंटर लाइन में आपका टच नहीं होना चाहिए डाई मारते समय। बहुत अच्छी रनिंग करते हुए 3 नंबर की जर्सी में प्रीतेश, कल भी काफ़ी अच्छा खेले थे और आज भी उसी प्रकार की रनिंग करते हुए बहुत अच्छे रनर हैं। देखना होगा कि 2 मिनट 1 मिनट 40 सेकंड का समय व्यतीत कर चुके हैं वो और अपनी टीम के लिए वो सब कुछ कर चुके हैं। बहुत अच्छी डाई मारी है, निश्चित रूप से टच हुआ है और आउट होकर जाते हुए डाई के द्वारा स्काई डाई किया था ये। तेलंगाना के खिलाड़ी अपने अटैक को बरकरार करते हुए विनेश 2 नंबर की जर्सी में रनिंग करते हुए उनका पीछा किया जा रहा है। पूरी तरीके से घुमा के रख दिया है तेलंगाना के खिलाड़ियों ने और लगभग 3 मिनट का समय व्यतीत हो चुका है और निश्चित रूप से आउट होंगे। अब तक दोनों खिलाड़ियों को जो आउट किया है वो स्काई डाइव से ही आउट किया है। तेलंगाना के खिलाड़ी बीच बीच में डाई बहुत अच्छी मारते हुए मगर डाई से ही दोनों पॉइंट अर्जित किए हैं। काफ़ी अच्छा अटैक करना होगा तेलंगाना को, अपने अटैक में और तेजी लानी होगी। इसी बीच 15 नंबर की जर्सी में मेहुल जो कि गुजरात से रनिंग करते हुए कांटेक्ट छूट गया था, यहाँ पर कांटेक्ट का फाउल हुआ। मेहुल काफ़ी अच्छी रनिंग करते हुए लंबे कद के खिलाड़ी हैं। आप देखेंगे कि अपनी तरह इनसाइड आग को कैसे यूज़ करते हैं, दोनों तरफ से लेफ्ट एंड राइट देखते रहते हैं कि मेरे पीछे कहीं धावक तो नहीं आ रहा है। इसी बीच ड्रीम रन की तैयारी हो रही है। 4 मिनट बाद निश्चित रूप से एक ड्रीम रन आएगा और यहाँ अगर फाउल नहीं होता और यह ड्रीम रन आ गया है। 4 मिनट के पूरा होते ही एक ड्रीम आ गया है गुजरात को। ये नए खेलों के नए नियमों के हिसाब से डिफेंस में भी आपको बोनस अंक मिले जा सकते हैं, डिफेंस में भी आपको पॉइंट दिए जा सकते हैं और जो अर्जित किया है गुजरात के खिलाड़ी ने एक डिफेंस करते हुए, पहले ऐसा नहीं होता था, केवल अटैकर टीम को ही अंक दिए जाते थे ये नए नियमों में। और ये सेंटर लाइन फाउल हो गई थी, एक बार चांस भी यहाँ मेहुल को बच गए पूरी तरीके से। यदि वो और अच्छी डाई मारी निश्चित रूप से आउट होना चाहिए और तीनों खिलाड़ियों को जो आउट किया गया है वो स्काई डाई के तहत ही आउट किया गया है और गुजरात ने एक पॉइंट जो अर्जित कर लिया है वो किया है डिफेंस में बोनस के रूप में। मैं बता दूं कि 4 मिनट तक अगर कोई भी बैच रनिंग करता है और नॉट आउट रहता है तो निश्चित रूप से एक ड्रीम रन आता है और जिस प्रकार से वो आगे बढ़ते जाते हैं 5 मिनट तक भी नॉट आउट रहता है तो एक और ड्रीम रन आ जाता है, प्रत्येक मिनट बाद एक ड्रीम रन आता है। गुजरात की 11 नंबर के जर्सी राहुल का पीछा किया जा रहा है। राहुल ने कल काफ़ी अच्छी डिफेंस किया था अपनी टीम के लिए और टीम को विजय श्री प्राप्त कराई थी। वैसे ही उम्मीद होगी उनके कोच को कि यहाँ पे भी उसी प्रकार की वो रनिंग करे। 11 नंबर की जर्सी में राहुल, तेलंगाना के खिलाड़ी अपने अटैक को बढ़ाने की तो कोशिश कर रहे हैं निश्चित रूप से मगर वो पैनापन दिखाई नहीं दिखा पा रहे हैं जो कल देखने को मिला था। निश्चित रूप से आपको फाउलों पे भी कंट्रोल करना होगा। यदि आप फाउल ज़्यादा करते हैं तो निश्चित रूप से आपका डिफेंस कमज़ोर हो जाएगा। बहुत अच्छी पूरी तरीके से छका दिया था और पलटी मार के फ्री जोन में चले गए। उन्हें मालूम है फ्री जोन ऐसा एरिया है कि वहाँ वो लौट के नहीं आ सकते डिफेंस किसी भी तरीके से। 11 नंबर की जर्सी में राहुल बहुत अच्छी तरीके से फ्री जोन में फंस गए थे, स्लिप हो गए थे वहाँ और गिरे, एक अंक और अर्जित किया। लगभग 6 मिनट का खेल समाप्त हो चुका है, 3 मिनट का खेल अभी बाकी है। 9 नंबर की जर्सी में परेश मालवी काफ़ी अच्छी रनिंग करेंगे, तेज तर्रार हैं, उनका फुटवर्क बहुत अच्छा है, पाँव पे इस तरीके से डॉजिंग करते हैं, जिस तरीके से भागते हैं। एक खो खो खिलाड़ी में ये स्किल होना बहुत ज़रूरी है जो हमें इस प्लेयर के अंदर दिख रही है। यहाँ पर बॉल डाइव करी थी मगर काफ़ी दूर निकल चुके थे। इस मैच के एम्पायर हैं जो कि दिल्ली से आते हैं और एक महाराष्ट्र से आते हैं।
काफ़ी अच्छे एम्पायर हैं, कई राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में अपना लोहा मनवा चुके हैं। 9 नंबर की जर्सी में परेश मालवीय का पीछा किया जा रहा है और सेंटर लाइन में गिर गए थे। डाई ज़रूर करी थी उन्होंने, टच भी हुआ था मगर, और ये 7 मिनट का खेल अब तक समाप्त हो चुका है। 2 मिनट का खेल अब भी बाकी है। काफ़ी अच्छा डिफेंस किया है गुजरात के खिलाड़ियों ने। उनके कोच ने जिस प्रकार से कहा था, और ये सेंटर लाइन हो गया था, पोल डाइव जरूर किया था, बहुत अच्छा पोल डाइव था, मगर जब सेंटर लाइन पे लटक गए थे और गिर गए थे, एम्पायर ने उसको सेंटर लाइन का फाउल दिया। काफ़ी अच्छी डाइल है, बहुत अच्छी बात है। अब तक के लिए गुजरात ने 5 पॉइंट अर्जित किए हैं गुजरात के खिलाफ तेलंगाना ने, और 5 में से 4 पॉइंट ऐसे गए हैं जिन्हें वो स्काई डाई के रूप में किया था। यह अर्ली गेटअप हुआ था 6 नंबर के खिलाड़ी का, सुधाकर कुमार का। गुजरात की 6 नंबर की जर्सी में खेल रहे हैं राम प्रकाश, और देखना है कि कितनी समय तक वो रहते हैं। लगभग अभी भी 1 मिनट से ज़्यादा का समय बाकी है इस इनिंग में। 8 मिनट का खेल समाप्त हो चुका है, 1 मिनट अभी भी बाकी है। देखना है कि ये आउट होते हैं या नहीं। अगर ये आउट होते हैं तो निश्चित रूप से तीसरा बैच यहाँ एंटर करेगा, और ये नॉट आउट आते हैं तो इन्हें एक बार फिर रनिंग करने का मौका मिलेगा, जो नए नियमों से प्रतियोगिता में जो लागू किए गए हैं और जिन नियमों से खेली जा रही है प्रतियोगिता, उसके तहत ही। 6 नंबर की जर्सी में राम प्रकाश बहुत अच्छे प्लेयर हैं, बहुत अच्छे डिफेंड करते हैं, काफ़ी अच्छी रनिंग करते हैं, और अभी भी 30 सेकंड का खेल बाकी है। देखना होगा कि तेलंगाना के खिलाड़ी इसको आउट कर पाते हैं या नहीं। फोल्ड डाई जरूर की थी 1 नंबर के खिलाड़ी ने, टी कुमार ने, मगर मना किया और यहाँ निश्चित रूप से आउट हो गए थे, स्लिप हो गए थे, गिर गए थे। वो एक अंक और अर्जित करने में कामयाब रही, उनके अंकों का है 12। 1 नंबर की जर्सी में राहुल का पीछा किया जा रहा है, देखना है, और ये फंस गए थे पूरी तरीके से, और आउट देते हैं या नहीं देखना होगा एम्पायर से। निश्चित रूप से 6 खिलाड़ी आउट हुए हैं। तेलंगाना ने गुजरात के 6 खिलाड़ियों को आउट किया है और उन्हें 12 अंक अर्जित हुए हैं, और उसी प्रकार डिफेंस में गुजरात ने 2 अंक अर्जित कर लिए हैं। डिफेंस करने के लिए उतरेगा तेलंगाना, देखना होगा कि किस प्रकार का डिफेंस करते हैं अपनी टीम के लिए, उसी प्रकार अटैक किया जाएगा गुजरात के द्वारा। 6 नंबर की जर्सी में पीछा किया जा रहा है जी कुमार का, छोटे कद के हैं जी कुमार, और देखना होगा उन्हें कि किस प्रकार की रनिंग करते हैं, और उन्हें काफ़ी अच्छी रनिंग करनी होगी यहाँ पर अगर मैच में बने रहना है तो, और उसी प्रकार अटैक करना होगा गुजरात के खिलाड़ियों को। गुजरात के खिलाड़ियों के अटैक में वो धार नज़र नहीं आ रही जो कल शाम को उनके मैच में दिख रही थी। लगभग 40 सेकंड का खेल समाप्त हो चुका है और अभी तक कोई भी अंक अर्जित करने में कामयाब नहीं रही है गुजरात की टीम, और पूरी तरीके से छका दिया था, टॉस दिया था 11 नंबर के खिलाड़ी के द्वारा राहुल ने गुजरात के। 6 नंबर की जर्सी में पीछा किया जा रहा है, डाई जरूर मारेंगे, और निश्चित रूप से हल्का सा देखना होगा टच है या नहीं, नकारा एम्पायर ने। काफ़ी दूर निकल चुके थे, डाई ज़रूर अच्छी मारी थी, स्काई डाई के रूप में वो अर्जित करना चाह रहे थे अंक अपनी टीम के लिए, और पूरी तरीके से कवर किया है, और कवर करने के पश्चात 1 अंक 2 अंक अर्जित किए हैं और खाता खोला गुजरात ने। ये एक और डाई होगी, निश्चित रूप से स्काई डाई मारी 2 नंबर के खिलाड़ी ने, विनेश ने, और एक और अंक अर्जित किया। 4 अंक प्राप्त कर चुके हैं गुजरात के खिलाड़ी। गुजरात के खिलाड़ी धीरे धीरे अपने अटैक को बढ़ाते हुए, और वहीं 10 नंबर की जर्सी में जय कुमार यादव, जो कल काफ़ी अच्छी रनिंग करी थी उन्होंने अपनी टीम के लिए, आज देखना होगा कि यहाँ किस प्रकार का परफॉर्मेंस देते हैं वो। यहाँ पर काफ़ी अच्छी रनिंग करती है, और ये निश्चित रूप से अपर टैपिंग करने की कोशिश थी, डाई भी मारी थी, मगर चूक गए, और 2 मिनट का खेल अब तक समाप्त हो चुका है। अभी भी मैच में काफ़ी समय बाकी है, और देखना होगा कि तेलंगाना के खिलाड़ी किस प्रकार का
डिफेंस करते हैं। अगर इस मैच में बने रहना, मैच में वापसी करनी है तो डिफेंस मजबूत करना होगा अपने खिलाड़ियों। 10 नंबर की जर्सी में काफ़ी अच्छी रनिंग करते हुए जय कुमार यादव 3-3-2 की शैली से अपने स्किल का प्रदर्शन करते हुए इसी बीच टचनसे का फाउल हुआ और ये पोल डाउन गिनती नहीं। आप अगर फर्स्ट पे बैठे हुए प्लेयर को हाथ टच करके जाते हैं तो निश्चित रूप से वो फाउल कन्वर्ट होता है और वहाँ इसी प्रकार का फाउल हुआ है। 10 नंबर की जर्सी में रनिंग करते हुए जय कुमार यादव बहुत अच्छी रनिंग कर रहे हैं, जैसा कि उनके कोच चाह रहे थे उसी के अनुरूप उन्होंने अपने खेल का प्रदर्शन किया और टैपिंग हुआ है। निश्चित रूप से पाँव पे नीचे झुककर हाथ लगा दिया था और एक और अंक कर गया। 6 अंक अर्जित कर चुका है गुजरात और अब पीछा किया जा रहा है 1 नंबर के नरेश कृष्ण कुमार टी कुमार का। 5 नंबर की जर्सी में दिनेश और 12 नंबर की जर्सी में शिवा का पीछा किया जा रहा है। 1 नंबर की जर्सी पे सेटर सरप्राइज अटैक करते हैं गुजरात के खिलाड़ी बीच बीच में और ये बिल्कुल टच किया है, अपर टैपिंग की थी, अंदर घुसते घुसते हाथ लगाया था 3 नंबर के खिलाड़ी प्रियेश ने गुजरात के और 12 नंबर के खिलाड़ी शिवा को बाहर पहुंचाया 0 टाइम में। और इसी बीच 5 नंबर के खिलाड़ी दिनेश भी आउट होकर बाहर जाते हुए एक बार पुनः गुजरात ने अपने अटैक को काफ़ी तेज कर दिया है। 10 अंक अर्जित करने में कामयाब रही है। 5 खिलाड़ियों को अब तक वो डग में पहुंचा चुके हैं गुजरात के खिलाड़ी। आप जब कभी भी चेजिंग बहुत फास्ट करते हैं तो बीच बीच में आपको ये देखना भी ज़रूरी होगा कि फाउल पे नियंत्रण होना चाहिए। फाउल पे आपको अंकुश लगाना है। अगर आप फाउल करते हैं तो आपको अंक अर्जित करने में मुश्किल हो सकती है। 1 नंबर की जर्सी में टी कुमार काफ़ी अच्छी रनिंग करते हुए, कल भी इन्होंने काफ़ी अच्छी रनिंग करी थी और देखना है आज किस प्रकार की रनिंग करते हैं गुजरात के खिलाड़ी। बीच बीच में हाई टाइमिंग हो गया था, इसी बीच खो मिलने से पहले ही उठ गए थे वो। आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि खो का मिलना और हाथ का लगना एक साथ होना चाहिए, तभी आपको उठना है। और ये पूरी तरीके से घूम गए थे 9 नंबर की जर्सी में प्रेश, बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं, उन्होंने पूरी तरीके से कवर किया, जाने नहीं दिया, एक और अंक अर्जित किया अपनी टीम के लिए। 2 नंबर की जर्सी देतु को पीछा किया है, एस देतु का पीछा किया जा रहा है। गुजरात के खिलाड़ी भी डाई मार रहे हैं, जिस तरीके से तेलंगाना के खिलाड़ियों ने डाई मारकर प्लेयर्स को आउट किया था उसी प्रकार से गुजरात के खिलाड़ी भी नियमित रूप से डाई मार रहे हैं और निश्चित रूप से बहुत अच्छी डाई मारी है, निश्चित रूप से आउट हो गए और एक और अंक अर्जित किया गुजरात के खिलाड़ियों ने। स्कोर बढ़कर हुआ उनका 16। 13 नंबर के खिलाड़ी अंजना का पीछा किया जा रहा है। एम अंजना दुबले पतले खिलाड़ी हैं। आपको पूरी तरीके से ध्यान रखना होगा जब कभी भी आप डाई मारते हैं तो फॉलो थ्रो में आपको सेंटर लाइन में नहीं जाना चाहिए और अगर फॉलो थ्रो में आप सेंटर लाइन जाते हैं तो निश्चित रूप से बहुत अच्छी डाई थी, ऐसा मानो जैसे कि हवा में वो तैर रहे हों और 2 नंबर के खिलाड़ी को दातू को भी बाहर किया और डक के पहुंचाने का काम किया गुजरात के खिलाड़ियों ने। गुजरात ने स्कोर कर लिया अब तक अपना 18। अभी भी काफ़ी समय बाकी है, लगभग 2 मिनट 40 सेकंड, 1 मिनट 40 सेकंड का खेल बाकी है और ये एक और अंक अर्जित करने में कामयाब रहे। एम अंजाना आउट होकर बाहर जाते हुए पीछा किया जा रहा है 15 नंबर साई किरण का, जो कि लंबे कद के खिलाड़ी हैं और ये पूरी तरीके से फ्री जोन में फंस गए थे। 11 नंबर के खिलाड़ी मनोज कुछ खास प्रदर्शन नहीं कर पाए अपनी टीम के लिए और धीरे धीरे गुजरात इस मैच में शिकंजा कसती हुई और मैच में अपनी पकड़ बनाते हुए निश्चित रूप से। और ये एक और आउट होगा, यहाँ पे बहुत अच्छी डाइव मारी थी पूरी 90 डिग्री के एंगल में जाकर और आउट होकर बाहर जाते हुए डी साई किरण एक बार फिर काफ़ी अच्छी रनिंग का मुहारा दिखाया है यहाँ पे गुजरात के खिलाड़ियों ने। और अगर इसी प्रकार से वो अटैक करते हैं, अभी भी पूरी तरीके से 4 नंबर के खिलाड़ी अजय
आउट होकर बाहर जाते हुए चोइस अंक अर्जित कर लिए हैं। मानो कि एक तरफा मैच जाता हुआ तेलंगाना के खिलाड़ियों ने उस प्रकार का डिफेंस नहीं किया जिस प्रकार का उन्हें करना चाहिए था। गुजरात का अटैक उसी तेज तर्रार स्पीड के साथ किया जा रहा है। बहुत अच्छा, यहाँ पोल डाइजरी थी। हमारे पॉल एम्पायर ने गर्दन हिलाकर मना किया कि नहीं, काफ़ी दूर निकल चुके थे, आउट नहीं थे वो। गुजरात के खिलाड़ी चाह रहे हैं और ये अंतिम क्षणों में आता हुआ मैं इसको 26 तेलंगाना 12, गुजरात 26 तेलंगाना 12। रेफरी मैच का इशारा करते हुए इसी बीच ये स्टार्ट टाइम कीपर के द्वारा लंबी विसिल के साथ मैच को 4 नंबर के खिलाड़ी उमेश का पीछा किया जा रहा है और देखना होगा कि उमेश कैसी रनिंग करते हैं। निश्चित रूप से उमेश ने खिलाड़ी के हाथ लगाया, उनके खिलाड़ी बीच में प्रोटेस्ट करते हुए कि वो हमें टच नहीं करे, और नए नियमों में यदि खिलाड़ी बार बार टच करता है तो निश्चित रूप से उसको आउट दिया जाता है। और यह डाई मारी थी निश्चित रूप से सुभाष, जो कि दिल्ली के एम्पायर हैं, दिल्ली से आते हैं, उन्होंने हाथ ऊपर कर आउट करार दिया कि टच हुआ था। निश्चित रूप से पीछा किया जा रहा है 13 नंबर के खिलाड़ी जो कि अजय हैं, कैसे रनिंग करते हैं। ये उनका थर्ड बैच है जो कि पिछली बार शेष रह गया था, क्योंकि नए नियमों में जो बैच शेष रह जाता है उसे पुनः उसी क्रम में आना होता है, और इसके बाद इनका फोर्थ बैच आएगा, देन फिर फर्स्ट बैच को दोबारा रनिंग करने का मौका मिलेगा। तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं ये बैच कुछ कमज़ोर होंगे और ये उतना समय नहीं बिता पाए जितना कि पहले 1 और 2 बैचों ने ड्रीम रन लिए थे। और आउट होकर जाते हुए सुभाष एम्पायर ने बताया, और कितनी अच्छी तरीके से 1 मिनट 15 सेकंड में इस बैच को डंक आउट में पहुंचा दिया गया, जैसा कि मैंने किया था कि ये बैच नंबर 3 था, जो कि निश्चित रूप से 3 और बैच होते हैं वो थोड़े से कमज़ोर होते हैं फर्स्ट और सेकंड की अपेक्षा में। 7 नंबर की जर्सी में पीछा किया जा रहा है मिथुन, देखना होगा कि कैसी रनिंग करते हैं, और ये निश्चित रूप से आउट होते हैं यहाँ पर अगर 3 नंबर के प्लेयर अंजनयूत हिलते नहीं तो। बहुत अच्छे खिलाड़ी हैं हीवर चौधरी, पूरी तरीके से डॉस देते हैं, लचीलापन इतना है जैसे मान लो कि एक जिम्नास्टिक कर रहे हो यहाँ पर मैदान के ऊपर। रिंग बनाते हैं, सिंगल चैन कहते हैं, 2-2 3 करते, और निश्चित रूप से आउट होंगे यहाँ पर, और आउट दिया यहाँ पर सुभाष और संदेश जो कि रेफरी है मैच के। बिल्कुल 90 डिग्री के कोण में सीधे जाते हुए कवर किया और 1 अंक और अर्जित किया तेलंगाना के खिलाड़ी ने। 7 नंबर की जर्सी में मिथुन का पीछा किया जा रहा है। अब तक 4 मिनट 41 सेकंड का खेल समाप्त हो चुका है और ये इनका 4th मैच है। निश्चित रूप से उनके कोच बहुत खुश होंगे कि इतना अधिक समय उन्होंने मैच पर बिताया है, इतना ही समय उनके फर्स्ट बैच ने बिताया था, और 4th बैच इतना बैच रनिंग करता है। 5 मिनट का खेल समाप्त हो चुका है अब तक, और 4 मिनट अभी भी शेष है। हाई टाइमिंग हो गया था यहाँ पर तेलंगाना के खिलाड़ियों के द्वारा। 7 नंबर की जर्सी में काफ़ी अच्छी रनिंग कर रहे हैं गुजरात, और ये ड्रीम रन आया है यहाँ पर। बड़ी अच्छी बात है कि 4th बैच अगर ड्रीम रन बनाता है, निश्चित रूप में ये काबिल तारीफ है। गुजरात के डिफेंस की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। यहाँ पर जिस प्रकार से ड्रीम रन लिया है, और एक अच्छी पहल थी कि डिफेंस में अगर कोई ड्रीम रन लेता है, इससे पहले भी फर्स्ट इनिंग में गुजरात ने 2 ड्रीम रन लिए थे और 1 ड्रीम रन नॉल है, और ये फर्स्ट बैच आया। निश्चित रूप से मुझे पूरी उम्मीद है कि यहाँ से भी ड्रीम रन होने की संभावना होनी चाहिए। काफ़ी अच्छी रनिंग कर चुके हैं अब तक के विनेश नायर 2 नंबर की जर्सी में गुजरात के लिए। उनके कोच डक से तालियां बजाते हुए, उनके हाथ में घड़ी है, वो देख रहे हैं कि उनके प्लेयर ने वो सब कुछ कर दिया है जो वो चाहते थे। 7 मिनट का समय अब तक समाप्त हो चुका है और निश्चित रूप से 2 मिनट का खेल अभी बाकी है। काफ़ी अच्छी रनिंग करके गए हैं 2 नंबर की जर्सी के विनेश नायर। अब पहचान किया जा रहा है प्रीतेश का, जो कि 3 नंबर की जर्सी में है।
आपने भी पहले मैच में फर्स्ट इनिंग में बहुत अच्छी रनिंग करी थी और वैसी ही रनिंग यहाँ पे करने का मादा रखते हुए काफ़ी अच्छी रनिंग कर रहे हैं। लगभग 20 सेकंड का खेल अभी भी बाकी है और तेलंगाना ने एक अंक और अर्जित किया है। तेलंगाना के जो खिलाड़ी हैं वो मोस्टली स्काई डाइव में ही विश्वास कर रहे हैं कि स्काई डाइव करेंगे तो निश्चित रूप से अंक अर्जित किया जाएगा। उनके कोच आनंद डक के पास शांत मुद्रा में अफसोस जाहिर करते हुए दोनों हाथों को बांध रखा है। उनकी टीम उसके अनुरूप नहीं खेल पाई और ये इनिंग की समाप्ति स्कोर है गुजरात 27 तेलंगाना 30। और देखना होगा कि गुजरात इस मैच को किस प्रकार से अपनी झोली में लेके जा चुका है और अब किस रणनीति के साथ वो अटैक में उतरेंगे। निश्चित रूप से गुजरात जल्द से जल्द आउट कर इस मैच को अपनी झोली में जीतना चाहेगा और रेफरी के द्वारा लंबी विसिल के साथ यह मैच शुरू हो प्रारंभ करते हुए 12 नंबर की जर्सी में शिवा का पीछा किया जा रहा है और देखना है कि शिवा पिछली पारी में कुछ विशेष नहीं कर पाए थे तेलंगाना के लिए और यह किस प्रकार का प्रदर्शन करते हैं। अभी भी तेलंगाना को अगर इस मैच में कहीं भी वापसी करनी है तो अपने डिफेंस को इस तरीके से मजबूत करें और ड्रीम रन पे ड्रीम रन अर्जित करें। और निश्चित रूप से बहुत अच्छी डाई मारी थी, 90 डिग्री एंगल से चले गए थे मगर चूक गए थे गुजरात के खिलाड़ी। इतनी लंबी रिंग गेम और इतना लंबा रिंग बनाया जो आज तक किसी ने नहीं बनाया। डाई जरूर मारी थी, नहीं बहुत दूर थे। और शिवा 12 नंबर की जर्सी में रनिंग करते हुए चैलेंज किया है और निश्चित रूप से कहीं ना कहीं टच हुआ था। हमारे एम्पायर सुभाष ने इसको आउट दिया जो कि दिल्ली से आते हैं। 2 अंक अर्जित करने में कामयाब रही गुजरात की टीम, अभी भी जीत से दूर 1 अंक और निश्चित रूप से मैच में पकड़ बना ली है गुजरात के प्लेयर्स ने। 5 नंबर के खिलाड़ी का पीछा किया जा रहा है, दिनेश हैं जिनका पीछा किया जा रहा है। 2 नंबर काफ़ी अच्छे खेलते हैं, अभी तक वो आए नहीं हैं मैदान पर। देखना होगा किस प्रकार की रनिंग करते हैं। और लगभग 2 मिनट 20 सेकंड का खेल समाप्त हो चुका है। काफ़ी अच्छी रनिंग कर रहे हुए हैं दिनेश, थक गए हैं। डायरेक्शन फाउल हो गया था और फील्ड आउट हो गए थे सुभाष एम्पायर, उन्होंने उसको आउट किया कि आप मैदान से बाहर निकल गए थे। आपको ये भी ध्यान रखना है कि मैदान से आपको बाहर नहीं जाना है। इंटेंशनली अगर आपको पुश किया जाता है तो आप नॉट आउट करार दिए जाएंगे। काफ़ी अच्छी रनिंग करने का प्रयास जरूर कर रहे हैं तेलंगाना के खिलाड़ी और अब तक स्कोर हो चुका है 31-30 फेवर ऑफ गुजरात। अब तेलंगाना को हार से अगर कुछ बचा सकता है तो वो ड्रीम रन बचा सकते हैं। 3 मिनट का खेल समाप्त हो चुका है अभी भी और देखना होगा कि गुजरात कितने अंक और अर्जित करने में कामयाब रहती है। 1 और अंक, 2 अंक और अर्जित करके 33 हो गया है। काफ़ी दूर निकल चुके थे तेलंगाना के खिलाड़ी जय कुमार यादव, जिन्होंने पहले भी इनिंग में काफ़ी अच्छी रनिंग करी थी और इस बार भी काफ़ी अच्छा डिफेंस करते हुए। और देखना होगा कि टीम के लिए कितना योगदान देते हैं वो। अब तक काफ़ी अच्छा योगदान दिया है और वो टॉस खा गए थे, पूरी तरीके से थक चुके थे और आउट होकर बाहर जाते हुए शांत मुद्रा में स्कोर हो गया 35-30 फेवर ऑफ गुजरात। और टाइम कीपर विशेल बजाएंगे निश्चित रूप से और यह 1 और अंक अर्जित करने में कामयाब रहे। राहुल ने अंक अर्जित किया है गुजरात के लिए। स्कोर हो गया 45-30 फेवर ऑफ गुजरात और ये लंबी विसिल के साथ मैच की समाप्ति और स्कोर हो गया है 30-45 फेवर ऑफ गुजरात। गुजरात ने ये मैच 15 अंकों से जीत लिया है और ये अच्छी खेल भावना होती है। मैच में परिणाम कुछ भी निकले मगर आपको हाथ मिलाते हैं, एक दूसरे का अभिनंदन स्वीकार करते हैं, बधाई देते हैं। ये स्पोर्ट्समैन स्पिरिट होती है जो स्पोर्ट खेलों में देखने को मिलती है और उसी का परिचय देते हुए गुजरात और तेलंगाना के खिलाड़ी